रूह में झांका तो महसूस हुआ ये मुझको, कितना सरखेज जो लगता था वो बंजर निकला। कोई नाता ना मोहब्बत के बराबर निकला। लगता है कि मोहतरमा का यहाँ दिल लग गया अस्पताल में। यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही। आनी मैं तो तंग आ गई हूँ यहाँ रह के। पता नहीं यहाँ के डॉक्टर्स को क्या हो गया है, इतने सारे टेस्ट। तेरी अभी बात हुई है डॉक्टर से, वो जल्दी तुम्हें डिस्चार्ज कर देगा। सच आनी? शुक्र है। मैं यहाँ हॉस्पिटल के बेड पे नहीं मरना चाहती। भाई मरना है तो इंसान अपनी मर्जी की जगह पे मरे, खूबसूरत, आरामदेह, अपने प्यारों के सामने। खुदा के वास्ते सोया, अपना ही तो कम से कम हमारा तो ख्याल करो। सुना आदिल तुमने, आनी ने हार मान ली है। हाँ जोया, मैं हार मान गई। मुझ में हौसला नहीं ऐसी बातें सुनने का। सॉरी आनी, मैं मजाक कर रही थी। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। अच्छा नहीं मरूंगी मैं, आप लोगों के साथ ही रहूंगी। आदिल तो मेरी हेल्प कराओ ना, आनी तो रो रही है बच्चों की तरह। प्लीज आनी चुप कर जाए। वैसे आनी, ये आदिल को क्या हो गया? किसी से मार खा के आया है क्या? नहीं तो मैं भला किससे मार खाऊंगा? खा भी सकते हो। किसी नर्स से फ्लर्ट करने की कोशिश तो नहीं की तुमने? अभी तक तो की नहीं, मगर लगता है कि अब कोशिश करके देख लेता हूँ। ऐसा गलती से भी मत करना, बड़ी सख्त नर्स है यहाँ की। बात बाद में करती है, पहले इंजेक्शन लगाती है। आनी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? वह मैं तुम्हारा, भला हम तुमसे क्या छुपाएंगे, है ना आदमी? चलो मुस्कुराओ। बाबा तो ठीक है ना आनी? हाँ भाई, चिराज भाई बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब तुम ज्यादा बातें ना करो, आराम करो, हम फिर आएंगे। ओके? हाँ, कुछ पसंद आया? हाँ, एक शर्ट पसंद आई, वो पैक कराने दी है, देख रही हूँ बाकी। वैसे तुम्हारे हाथ में क्या है? वो मैंने सोचा कि ईमान और भाभी के लिए कुछ ले लूं। वो लोग हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो। राइट। तुमने वो पैक नहीं करवाना? वो बस पैक कर लो। अच्छा। आनी क्या कर रही हैं आप? इधर आओ, ये देखो। जब वो पहली बार स्कूल गई थी, सिर्फ 3 साल की थी, और यहाँ उसकी बर्थडे थी, 7 साल की थी। मैंने उसको एक डॉल दी थी जिसके बगैर वो कभी नहीं सोती थी। एक दफा डॉल घूम कर दी, पूरी रात नहीं सोई, कुछ नहीं खाया, इतनी जिद्दी थी वो। और ये जब वो 18 इयर्स की थी, और ये अभी की तस्वीर जब 19 साल की हुई थी। She's only 19. तो कैसे हमें छोड़ के जा सकती है? It's just a baby. प्लीज आनी खुद को संभाले,
इस तरह तो बीमार पड़ जाएंगी। आनंद मुझसे वादा करो, तुम उसे हर खुशी दोगे, इतनी मोहब्बत दोगे, इतना प्यार करोगे कि वो अपनी सारी जिंदगी इन्हीं लम्हों में जी। वादा करो आदम, तुम अपनी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आने दोगे। नहीं प्लीज, अगर आप खुद को नहीं संभालेंगी तो फिर जोया को कौन संभालेगा? बच्चे आई एम सॉरी मिस्टर ज़ुहैब, आपका तजर्बा और क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा है। हमारी कंपनी एक छोटी कंपनी है जो आपकी सैलरी की शायद डिमांड को पूरा ना कर सके, इसलिए हम आपके डिमांड के मुताबिक सैलरी अफोर्ड नहीं कर सकते। आइए। ये आपके लिए। ये क्या है? अम्मी ने भिजवाया है, गिफ्ट है आपका। ये जरूर आप ही की शरारत होगी, मना भी किया था मैंने उनको, आंटी ने खामखा तकल्लुफ किया। अब मैं क्या कह सकता हूँ, इस बारे में तो आप अम्मी से ही पूछिएगा। ज़ुहैब नजर नहीं आ रहे। वो बाहर गए थे। वैसे मैं जानता हूं कि आपको किसी की मदद लेना पसंद नहीं है, लेकिन अगर ज़ुहैब की जॉब के सिलसिले में मैं किसी भी तरीके से आपके काम आ सकूं तो मुझे बताइएगा। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे असद, आप कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। बैठिए ना। भाई ज़ारा, असद साहब को चाय वाय नहीं पिलाई तुमने? नहीं, इट्स ओके, फिर कभी सही। वैसे मैं अभी ज़ारा से यही कह रहा था कि अगर आपको जॉब के सिलसिले में मेरी किसी भी किस्म की मदद की जरूरत हो तो प्लीज डोंट हेजिटेट। मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं आपके काम आऊंगा तो। क्यों नहीं असद साहब, आप जैसे अमीर और साहिब हैसियत रिश्तेदारों का यही तो फायदा है। फिक्र न करें, मायूस होने पर आपका ही दरवाजा खटकाऊंगा। चाय? नहीं थैंक यू, काफी देर हो गई है। आई थिंक अब मुझे जाना चाहिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आप नहीं? तो भी तुम आ गए। तुम सारी रात मेरे पास खड़े रहे। तुम मेरे पास थे ना तो नींद आ गई थी मुझे। तुम पास नहीं होते तो सारी सारी रात नींद नहीं आती मुझे। सोया? आनी, आप कब आई? अभी? सोया? क्या ज़ुहैब आया था यहाँ? नहीं आनी। पर अभी तो तुम कह रही थी कि आनी वो यहाँ नहीं है तो क्या हुआ?
वो तो मेरे ख्याल, मेरी सोच, मेरे वजूद में समा चुका है। मैं झूठ नहीं बोल रही आनी। आप अकेली आई हैं? आदिल नहीं आया आपके साथ? आदिल नहीं आया? नहीं, आदिल तो नहीं आया। चलो अच्छा हुआ नहीं आया, मैंने तुम्हारे मुंह से जोहेब का नाम सुनकर परेशान हो जाऊं। फिक्र ना करें आनी, अब मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी, ना आदिल को, ना बाबा को, और ना ही जुब्बी को। क्या जबरदस्त जोड़े लाए अपनी शादी पर तुम्हारे पहनने के लिए। सच सारा, ऐसा तो एक भी जोड़ा मैं तुम्हारे लिए आज तक न बना सका। लगता है इश्क की आग अभी तक बुझी नहीं, अभी तक सुलग रही है। इश्क की आग बुझ रही है या सुलग रही है, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं, और मैं हरगिज ये कपड़े नहीं लूंगी, आंटी को वापस कर दूंगी। कमान सारा, इतनी मोहब्बत से लाया कि उसका दिल तोड़ रही हो। मुझे सिर्फ आपके दिल की फिक्र है सुबी, कि वो कभी मेरी वजह से ना टूटे। लेकिन तुम्हारी बहन शायद ये नहीं समझती, क्योंकि वो अक्सर मुझे इस बात का एहसास दिलाती है कि मैं तुम्हारा उस तरह से ख्याल ना रख सका जिस तरह से कोई और रख सकता था। मुझे नीचा दिखाकर, शर्मिंदा करके अपने आप को बड़ा दिखाना उनको खूब आता है। सुबी आपकी ऐसी नहीं है, आप जानते हैं उन्हें, आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं उनके बारे में? सबा ऐसी नहीं है, लेकिन ये असद क्यों मरा जा रहा है मेरी मदद के लिए? क्या जानना चाहता है ये? अपनी बड़ाई, अपने ताल्लुकात का रूप झाड़ना चाहता है मुझको। सुबी, उसने तो ऐसे ही कह दिया था बस। वैसे ही नहीं, मैं सब समझता हूँ। और अगर तुम सारा के चक्कर से नहीं निकल सकते ना, तो मेरा हाथ पकड़ने को भी बहुत लोग हैं। मुझे तुम जैसे खोखले और धोखेबाज शख्स को अपनी जिंदगी में शामिल करने का कोई शौक नहीं है। ये लो। आदिल, आदिल, किधर चला गया है वो? आदिल कहाँ चला गया? हेलो, हाँ मुझे दुबई टू सिडनी की फ्लाइट नहीं मिली, तो मैंने दुबई टू मेलबर्न करा ली है, और मैं फिर मेलबर्न से ट्रेन लेके सीधा सिडनी पहुंच जाऊंगा। तुम एक काम करना, एयरपोर्ट पे किसी को भेज देना मुझे पिक करने के लिए। हाँ कंफर्म। तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं यहाँ से फिर लेते हुए आ जाऊंगा। ठीक है? जी आनी, मुझे वो टाइम नहीं मिल सका, मैं जाऊंगा जोया से मिलने। मेरी बात माने तो बेहतर आप शिराज अंकल को फोन करके यही बुला लो और उनको जोया की बीमारी के बारे में बता दें। आनी, वो जोया के बाप हैं और उनसे बात छुपाना ठीक है। आई थिंक यू शुड कॉल हिम एंड टेल हिम। डोंट वरी।
आपी, आपी, आपी। हाँ, क्या जरूरत थी ये सब करने की? आपको पता है आजकल ज़ुहैब कितने टची हुए हैं, हर बात पर बिगड़ जाते हैं। अरे आखिर हुआ क्या है? मैंने मना किया था ना आपको, फिर क्यों भिजवाए ये कपड़े? कौन से कपड़े? ये कपड़े आपने और आंटी ने असद के हाथ नहीं भिजवाए? ओ हाँ हाँ हाँ, मम्मी ने तुम्हारे लिए भेजे थे, गिफ्ट है तुम्हारे लिए। आप सच नहीं बोल रही? हाँ, सारी दुनिया झूठी है, बस तुम्हारा एक मियाँ है जो सच्चा है। अरे बाबा, मम्मी ने तुम्हारे लिए भिजवाए थे, बेटी समझती है वो तुम्हें। ईद, शबे बारात, हर त्योहार कुछ ना कुछ तो तुम्हारे लिए भिजवाती हैं। और ये तो बहुत ही अहम मौका है ज़ारा, उनकी बेटी की शादी है, वो कैसे तुम्हें भूल सकती हैं? अब अगर गुस्सा ठंडा हो गया है तो प्लीज बैठ जाओ। नहीं आप ही, मैं जा रही हूँ, आप ये कपड़े पकड़। अरे ऐसे कैसे, चाय पी कर जाना, बैठो, मैं लेके आती हूँ। उस दिन की बात तो अधूरी रह गई। और आज? अगर आज अधूरी रह जाए तो? नहीं, आज ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा, इसलिए कि आज मैं सारी दुनिया से कट के तुम्हारे पास आया। सेल फोन ऑफ कर। वो किस लिए? जानती तो, लेकिन शायद लफ्जों में इजहार करवाना चाहती हो। हर औरत इजहार लफ्जों में ही चाहती है। ज़ेबा, बहुत अरसा हो गया अकेले जिंदगी गुजारते गुजारते। अब मुझसे अकेले नहीं रह जाता। वो क्यों? तन्हाई का खौफ, अंधेरे का खौफ मेरे अंदर बढ़ने लगा है, और मैं जानता हूं कि तुम मेरी इस तन्हाई को दूर कर दो। अब मैं तुम्हारा हाथ थाम कर जिंदगी की खूबसूरती को महसूस करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। कि तुम मेरा साथ दोगी? जरूर दूंगी। मैं भी तन्हाई से लड़ते लड़ते थक गई हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये क्या है? अरे ये कपड़े तो मैंने ज़ारा के लिए। आखिर तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुम जानते हो वो तुम्हारा क्या, वो तो मेरा एहसान भी नहीं लेती। और तुम जाकर उसको कपड़े दे आए, बहुत गुस्से में थी वो। अरे भाभी, कल मैं नैना के साथ शॉपिंग पे गया था, तो मैंने सोचा कि ज़ारा के लिए भी कुछ ले लूं। असद, तुम्हें कैसे समझाऊं मैं? तुम्हें खुद से वहां नहीं जाना चाहिए था। तुम मुझे कहते, मैं मामा की तरफ से गिफ्ट भिजवा देती। भाभी, मैंने यही कहा था। वो बच्ची नहीं है, सब समझती है। वो कुछ नहीं समझती। इतनी समझदार होती तो आज ये सब कुछ ना होता। मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ असद, लेकिन अब और कुछ नहीं हो सकता। वो ज़ुहैब की है, तुम्हारी मम्मी हो गई है, और तुम नैना के होने जा रहे हो। तुम इस हकीकत को तस्लीम करो। बहुत तल्ख हकीकत है ये। मगर यही हकीकत है। भाभी प्लीज, प्लीज आप ये कपड़े किसी भी तरह ज़ारा को पहुंचवा दें। प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। अरे तुम कब आई? जी बस अभी आई। आनी, बाबा का फोन नहीं आया? वो शायद मसरूफ होंगे।
आनी, मैं घर जाना चाहती हूँ। तंग आ गई हूँ मैं यहाँ रह रहकर। अभी डॉक्टर ने इजाजत नहीं दी है, जैसे कहेंगी मैं ले जाऊंगी। आनी, क्या बदुआ लग जाती है? क्या मतलब जोया? मुझे लगता है आनी, मुझे किसी ने बददुआ दी है, इसीलिए मैं इतनी बीमार हो गई हूँ। तुम्हें कौन बददुआ दे सकता है? इतनी प्यारी, इतनी मोहब्बत करने वाली को कौन बददुआ दे सकता है? जिसका मैंने दिल दुखाया है। तुमने किसका दिल दुखाया जोया? आदिल का। आदिल कुछ नहीं जानता। ज़ारा का? ज़हीर ने ज़ारा को बता दिया होगा। नहीं, ज़ूबी ने ज़ारा को कुछ नहीं बताया, मगर मुझे पता है वो जान गई होगी। मोहब्बत में कमी बिनाई की तरह होती है, मोहब्बत कम पड़ जाए तो धुंधला जाती है। सुहेब की मोहब्बत भी धुंधला गई होगी, क्या ज़ारा को पता नहीं चला होगा? तुम इतनी गहरी बातें कब से करने लगी हो जोया? लगता है आनी बहुत जी लिया है मैंने, तभी तो इतना कुछ जान गई। आनी, प्लीज मुझे घर ले चले, प्लीज। मैं डॉक्टर से बात करके आती हूँ। ये कपड़े भाभी और ईमान को तो दिए नहीं, और जिसको दिए थे वो मुंह पर मारकर चली गई। नैना, मैं इतनी सख्त बातें सुनने का आदी नहीं हूँ। और मैं भी ऐसे झूठ और फरेब की आदी नहीं हूँ असद। क्या समझ रखा है तुमने मुझे? बेवकूफ, जाहिल या मोहताज? देखो नैना, दरअसल बात यह है कि बात दरअसल ये है मिस्टर असद कि आपको तो शादी की जरूरत ही नहीं है। तुम तो बरसों पहले ही किसी के हो चुके हो, पूरे के पूरे। अब तो सिर्फ तुम दुनिया को दिखाने के लिए मुझसे शादी का ढोंग रचा रहे हो। नहीं नैना, ऐसी कोई बात नहीं है। सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। मैं इतनी गिरी हुई भी नहीं हूँ कि मेरी दुनिया तुम पर आकर खत्म हो जाए। और अगर तुम सारा के चक्कर से नहीं निकल सकते ना, तो मेरा हाथ पकड़ने को भी बहुत लोग हैं। मुझे तुम जैसे खोखले और धोखेबाज शख्स को अपनी जिंदगी में शामिल करने का कोई शौक नहीं है। ये लो। तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। नैना प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, मेरी माँ बहुत दुखी हो जाएगी। उसने हमारी शादी के बारे में बहुत सारे प्लान्स किए हैं। मुझे तुम्हारी और तुम्हारी माँ की रत्ती भर भी फिक्र नहीं है। नैना प्लीज प्लीज जज्बाती मत बनो नैना। जज्बाती ही तो नहीं बन रही। जज्बाती तो मैं तब थी जब तुम जैसे छोटे इंसान की अंगूठी अपनी उंगली में पहन के घूमती थी। अकल तो मुझे अब आई है मिस्टर असद। नैना, नैना मेरी बात तो सुन। नैना, कहाँ से लेगी थी तुम? क्यों, कुछ चाहिए? कमाल है यार, मैं परेशान हो गया था और फोन भी तुम्हारा बंद था। परेशान हो गए थे या उदास हो गए थे कि गुस्सा किस पर निकालूं? यार मेरी एक वाहिद बीवी है, मैं अगर तुम पे गुस्सा नहीं उतारूंगा तो फिर किस पे उतारूंगा? तो कर लेना एक और। अगर तुम्हें इतराज ना हो तो मैं कर लेता हूँ। मैं कौन होती हूँ इतराज करने वाली? कमाल है यार, तो मेरी बीवी हो, अगर तुम्हें इतराज नहीं हुआ तो किसको होगा? तो मेरे एतराज करने से आप अपना इरादा बदल लेंगे? हद हो गई है, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो तैयार नहीं बैठे क्या? एक बीवी की जरूरत तो पूरी कर नहीं सकता, तो दूसरी को कहां से खिलाऊंगा? अच्छा, तो मतलब जब जरूरियात पूरी करने के काबिल हो जाएंगे तो फिर ले आएंगे दूसरी। क्या हो गया सारा?
जरा असद के हवाले से तुम्हें डांट दिया, तुम इतनी नाराज हो गई। असद का हवाला मत दें जोहेब, मैं सिर्फ आपके हवाले से जीना चाहती हूँ, लेकिन शायद अब आप मेरे साथ रहकर तंग आ गए। कम ऑन ज़ारा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अगर कभी हुआ भी तो मैं आपको रोक नहीं पाऊंगी। पता नहीं किन बातों में मुझे उलझा दिया। बताओ तुम गई कहाँ थी? कपड़े वापस करने गई थी। ज़ारा ऐसी बातें क्यों कर रही थी? क्या वो सब कुछ जान तो नहीं गई? असद और मेरे दरमियान तो कुछ भी नहीं है, और आपको उसकी हमदर्दी इतनी बुरी लगी। क्या कभी सोचा है कि मुझे आपके और जोया के दरमियान जो कुछ भी है वो कितना बुरा लगेगा? क्या मर्द और औरत की मोहब्बत में फर्क होता है? I'm sorry ज़ारा। किस बात पर? हर उस बात पर जिससे तुम्हें तकलीफ पहुंची। थक गई हूँ अकेले इस गम से लड़ते लड़ते। मुझे शिराज भाई को फोन कर देना चाहिए। सोया भी घर आने की जिद करने लगी है, शायद सोया को मिलने चला गया। आदिल, आदिल, तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन अंगूठी वापस करने की कोई वजह तो हो। असद, तुम्हें नैना को मनाना होगा। आखिर शादी में कितने दिन रह गए? सॉरी भाभी, मैं उसे नहीं मना सकता। असद, ये क्या कह रहे हो तुम? कहीं ऐसे भी रिश्ते खत्म किए जाते?
मेरे और नैना के दरमियान कोई रिश्ता था ही नहीं जो खत्म ना किया जा सकता हो। तुमने मुझे बहुत दुख दिया असद। आई एम सॉरी मामी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपको दुख ना दूं, लेकिन मैं बेबस था। तुम कोशिश तो करो। भाभी, आप दोनों की खातिर मैंने खुद को बहुत समझाया कि मैं नैना के साथ चल सकूं, लेकिन अब अगर उसने खुद अपना रास्ता अलग कर लिया है तो मैं क्या करूं? मैं मजीद उसके पीछे नहीं जा सकता। क्या जिंदगी भर अकेला रहना चाहते हो? अब अगर मेरी किस्मत में अकेला रहना ही रह गया है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मम्मी, आप फिक्र नहीं करें, मैं खुद जाऊंगी नैना के पास। अरे ये कोई बच्चों का खेल है? जरा सी बात पर अंगूठी उतार के चलेगी? मैच्योर लोग हैं दोनों, बैठकर बात ही कर लेते। प्लीज भाभी, आप नैना के पास नहीं जाएंगी। मैं तो मिलूंगी और तुम मुझे नहीं रोकोगे, बस। ज़ारा, नाश्ता ले आओ। आई, ज़ारा जल्दी करो। जी जी, आ गई बस। थैंक यू। ज़ारा, तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी ऐसी है जैसे कश्ती बागबान के बगैर, जहां की हवा आई उसी से चल पड़ी। आप इस किश्ती को जरा जल्दी से ठिकाने भी लगाएं। बस दुआ करना ये जॉब मिल जाए मुझे। इंशाल्लाह जरूर करूंगी। वैसे मैंने मनाल के स्कूल में जॉब के लिए अप्लाई किया। प्रिंसिपल मेरी क्वालिफिकेशन देख के बहुत इम्प्रेस हुए। मुझे लगता है इंशाल्लाह बहुत जल्द जॉब मिल जाएगी मुझे। कोई जरूरत नहीं जॉब करने की, इतनी जिम्मेदारी है तुम पे ज़ारा। कौन सी जिम्मेदारी है? सारा दिन घर में ही तो पड़ी रहती हूँ। प्लीज मुझे मना मत कीजिएगा। और कौन सा मैंने हमेशा के लिए जॉब करते रहना? जब आपको जॉब मिल जाएगी तो मैं छोड़ दूंगी। इतनी तालीम इसीलिए हासिल की है कि मुश्किल वक्त में काम आए। हेलो शिराज भाई। अस्सलाम वालेकुम शीना, कैसी हैं आप? और जोया कैसी है? भाई जोया तो आपके पास आकर मुझे बिल्कुल भूल ही जाती है, और अब तो आदिल भी आपके साथ है उसका दिल लगाने को। शिराज भाई, आपसे एक बात कहनी थी। क्या हसीन इत्तेफाक है कि मैं भी आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता था, इसीलिए मैंने आपको भी फोन किया था। लेकिन आप अभी जोया को कुछ मत बताइएगा। बाय द वे, जोया भी है कहाँ? क्या आदिल के साथ कहीं गई है? नहीं, वो घर पे नहीं है शिराज भाई। ये तो और भी अच्छी बात है। शीना, बात दरअसल ये है कि मैंने ज़ेबा से निकाह करने का फैसला कर लिया। आप तो जानती हैं कि सोनिया के जाने के बाद सिर्फ जोया की खातिर मैंने कभी किसी को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं किया। लेकिन अब ये तन्हाई के सफर मुझसे अकेले नहीं होता, और वैसे भी अब जोया अपने घर चली जाएगी तो मैं चाहता हूं कि अपनी तन्हाई का मदावा अभी से कर। आप मेरी बात सुन रही हैं ना? जी जी, मैं सुन रही हूँ। शीना, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जी, बस मुझे फ्लू हुआ है। प्लीज आप अपना बहुत ख्याल रखिए, और आप मेरी इस ख्वाहिश या मजबूरी जो भी आप कह लें उससे जोया को आगाह कर दें, वो आपकी बहुत मानती है। जी शिराज भाई, मैं उससे बात करूँ। शीना, आपको भी तो मुझसे कुछ कहना था। अब क्या कहूँ, आपकी जोया जा रही है हमेशा के लिए। नहीं, मैं कुछ नहीं शिराज भाई, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपसे बाद में बात करूँगी। खुदा।
नहीं मैं जा रहा हूं। आपसे मिलकर जाने की हिम्मत नहीं थी मुझ में, और ना ही इस बात की हिम्मत थी कि जोया और अपना रिश्ता बरकरार रखता। मैंने जोया से मंगनी इसलिए की थी कि मैं खुश रहूं, ना कि इसलिए कि मैं आने वाले वक्त के खौफ से डरता रहूं। मैं बहुत बुज़दिल और कम हिम्मत इंसान हूं। आई होप आप मुझे माफ कर दें। तुमने मुझे बहुत मायूस किया है, बहुत ज्यादा। कुछ ही देर की तो बात थी, सोया से मोहब्बत और ताल्लुक का ड्रामा ही कर लेते। तुमने तो खुद गर्जी की इंतहा कर दी। मेरी बेटी, उसके पास वक्त बहुत कम है, शायद चंद महीने, और अब मैं एक एक पल उसके साथ गुजारना चाहता हूं।